हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में जो कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है और क्वेश्चन नंबर की संख्या आप लोग देख रहे हैं 5 नंबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों के लिए एक जबरदस्त मोटिवेशनल शायरी जरा ध्यान से सुनिएगा। सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे। सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे। चलो चले कि जहां तक आसमान है। चलो चले कि जहां तक आसमान है। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल। मजा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। तो यह क्लास देखने के बाद सही में आप लोगों का मजा आ जाएगा कि हाँ आज का क्लास किए हैं, क्योंकि आज का यह क्लास बाबू टोटल लंबा चलने वाला है। तो आप लोग बढ़िया से पेन कॉपी लेके बैठिएगा, जो क्वेश्चन आपको सिखाएंगे उसको बढ़िया से सीखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने क्या है, सेक इनवर्स एक्स, ठीक है ना, और सेक इनवर्स वाई, सेक इनवर्स जेड का मान दिया हुआ है 3 पाई। तो बोला है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान हम लोगों को बताना है कि कितना होगा। देखिए यह क्वेश्चन आपके 1 नंबरिया में हो सकता है कि टपक जाए, ठीक है ना। कहाँ टपकेगा? 1 नंबरिया में, ठीक है ना। 2 नंबरिया में आने का कोई चांस नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है, शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक, इसका हम नाम देते हैं बाबू हॉट ट्रिक। इस क्वेश्चन का मात्र सॉल्यूशन आप 2 सेकंड से 3 सेकंड में निकाल लीजिएगा। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, 3 पाई दिया हुआ है ना। इसका मतलब कि बाबू यहाँ पाई आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका पाई आ जाता है और यहाँ पे आपका पाई आ जाता है। तो पाई पाई पाई, कौन गो पाई हो गया? 3 पाई हो गया ना। तो यहाँ भी यानी हमारा पाई आएगा, यहाँ भी हमारा पाई आएगा, यहाँ भी हमारा पाई आएगा। तब ना पाई अपाई अपाई में कितना होगा? 3 पाई। बताइए पाई पे कहानी खत्म हो गया, इसका 3 पाई होगा। तो अब बताइए बाबू कि सेक इनवर्स एक्स का मान पाई कब आएगा। सेक इनवर्स एक्स का मान पाई कब आएगा? जब एक्स का मान कितना होगा? -1, ठीक है। सेक इनवर्स वाई का मान पाई कब आएगा? जब y का मान -1 होगा, ठीक है। और सेक इनवर्स z का मान पाई कब आएगा? जब z का मान क्या होगा? -1। और इस केस में बाबू ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा केस आएगा तो आपका x y z का मान तीनों का तीनों बराबर होता है, ठीक है ना। क्या होता है? तीनों का तीनों बराबर आता है। तो अब देखिए यहाँ x बराबर y बराबर जेड कितना आ गया? -1। बस रख दीजिए वहां। -1 गुना -1 प्लस -1 गुना क्या हो जाएगा? -1 प्लस -1 गुना क्या हो गया? -1। टोटली यहाँ देखिए क्या होगा? 1 होगा, यहाँ भी आपका 1 होगा और यहाँ भी 1 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 3। क्वेश्चन की कहानी खत्म। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग ऐसे ही बनाइएगा। बाकी सीरीज कंटिन्यू है तो ऐसे क्वेश्चन आपको कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप इसको बढ़िया से हॉट ट्रिक के नाम से नोट कर लीजिएगा। यदि आपको हमसे प्यार है, यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाई का कंसेप्ट समझ में आता है तो मेरा भी नाम दे सकते हैं कि पुरुषोत्तम सर का ट्रिक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। आप इसको बढ़िया से नोट कीजिए। तो आइए बाबू अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपको फॉर्मूला
बढ़िया से याद होना चाहिए। देखिए मैथ बनाने का सबसे थोड़ा सा बेसिक तरीका है ना कि आपको सबसे पहले मैथ का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप मैथ में हाथ लगाइएगा, तभी आपसे बनेगा। फॉर्मूला याद नहीं है तो मैथ बनाने का सपना देखिएगा, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन में दो फार्मूला आपसे यूज करवाएगा, ठीक है ना। जो लोग पढ़े होंगे वो जान गए होंगे कौन फार्मूला सर लिखने वाले हैं। देखिए बाबू कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है ना। यहाँ बाबू होता है आपका साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स। अब बिहार बोर्ड में इससे क्वेश्चन ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, इतिहास रचा जाएगा उसी दिन नहीं आएगा तो, ठीक है ना। ये माइनस वाला से क्वेश्चन अइबे करता है, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बाकी का जो फॉर्मूला है आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूछता है बाबू फॉर्मूले पूछता है डायरेक्ट, माइनस वाला याद रखिएगा। चलिए बाबू देखिए कैसे करेंगे, बाहरी साइन है तो साइन को यहाँ छाप देते हैं हम। cos इनवर्स माइनस है ना एक्स है तो क्या लिखेंगे, cos इनवर्स माइनस एक्स है तो क्या होगा पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। तो हम यहाँ लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स एक्स का काम कितना कर रहा है 1/7 हमने लिख दिया। अब देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो साइन में क्या होता है ना कि माइनस बाहरी आ जाता है, इसमें नो चेंज। साइन में जो माइनस रहता है वह चुपचाप इसको टांग के आप लोग कहाँ ला दीजिए बाहरी, बस और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ का माइनस हम बाहरी लाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा और कितना हो जाएगा बाबू साइन इनवर्स 1/7। यह क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना कि एगो फॉर्मूला लगाइए फिर फार्मूला मांगेगा, मतलब फार्मूला से इसका पेट नहीं भर रहा है, क्या दिक्कत है। तो हमारे पास फार्मूला का कमी थोड़े है, नोच देंगे इसको हम। देखिए आपको पहले एक स्टेप लेके आगे चलते हैं तब फार्मूला लगाएंगे। देखिए पाई इन दोनों में से माइनस हम बाहरी कॉमन लेते हैं, ठीक है ना। तो यह आपका बाबू क्या हो गया cos इनवर्स 1/7 और प्लस का क्या हो जाएगा बबुआ लोग साइन इनवर्स 1/7 हो गया ना। अब देखिए यहाँ से हम किस फार्मूला को किस फार्मूला को लगाने की बात कर रहे हैं समझिएगा। आपको एक फार्मूला इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ई भी साइन इनवर्स एक्स और cos इनवर्स एक्स कितना होता है पाई/2। तो कहेगा सर यहाँ cos इनवर्स एक्स है या साइन इनवर्स एक्स है, आप फार्मूला लिखे है साइन इनवर्स एक्स cos इनवर्स एक्स। तो आप लोग बताइए 2 + 3 5 होगा, 3 + 2 5 होगा, तो जोड़ घटाव में किसी को आगे पीछे लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, साइन आपका बबुआ ज्यों का त्यों, ठीक है ना। यहाँ पाई माइनस और इसके जगह यहाँ पे हम पाई/2 रखेंगे, क्योंकि देखिए फॉर्मूला होता है वो पाई/2 का, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पाई/2 हो गया, पाई में से पाई/2 घटा, पाई का मतलब क्या 180, पाई/2 का मतलब 90, 180 में से 90 गया 90 मतलब पाई/2। तो यहाँ बाबू लोग आपका क्या बचा साइन पाई/2, ठीक है ना। यहाँ रुकिए आप ये वाला बराबर वाला चिन्ह दीजिएगा, ठीक है ना, बराबर। तो बराबर में क्या आ गया आपका बाबू एक राइट आंसर आ गया, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप प्लीज इसको नोट कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है ना। आप एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा तभी बनाने में मजा आएगा। बाकी हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको मेरे से 10 गुना मेहनत करना है। यदि आप लोग अपना रिजल्ट में इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको हमसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जो आप लोग पसीना देख रहे हैं कि यहाँ से टपक रहा है, इससे ज़्यादा आपका टपकना चाहिए। तो आप लोग जल्दी नोट कीजिए। आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लेकिन 7 से पहले जरा एक बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि दुनिया में हर चीज ठोकर लगती है तो वह टूट जाता है। कोई भी चीज हो ठोकर लगेगा टूट ही जाएगा, लेकिन जो कामयाबी है, ठीक है ना, वह आपको ठोकर लगने से ही मिलती है। तो आप लोग बस मेहनत करना मत छोड़िएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोगों के सामने है, 1/2 tan इनवर्स x है इक्वल टू cos इनवर्स x कितना है। अब इतना है, आप लोग पढ़ ही लिए होंगे कि लिखा हुआ है, बहुत बिजोड़े लिखा हुआ है, कोई हल्का सवाल है नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट का पसीना छूट रहा होगा कि बनेगा कैसे, बहुत सिंपल है, समझिएगा ध्यान से। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है रूट में रहता है, ठीक है ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन रूट में रहता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ x का मान पुट होगा, ठीक है ना। जब भी रूट का सवाल आता है तो बस आपको ध्यान देना है कि इसमें हम x का मान पुट करेंगे। अब आपको यहाँ से हिंट मिल गया होगा कि हम x का मान क्या पुट करें। मेन देखिए, पुट करने के पीछे मकसद होता है ना कि बस रूट हट जाना चाहिए। आप x के जगह पे कुछ रख सकते हैं, ठीक है ना, बशर्ते ऐसा मान रखिए, ऐसा वैल्यू रखिए कि रूट को तोड़ के नहस तहस कर दे, ठीक है ना, रूट को गायब कर दे। देखिए हमको क्या करना है ना, प्रूफ करना है कि इतना बराबर इतना ना, तो इतना बराबर इतना, तो हम बड़े के लेके चलते हैं, छोटका ला देंगे, आसान रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि जो दिखने में इतना लंबा है ना, ये लंबा नहीं है, बस एक मान आप पुट करेंगे बस शॉर्ट आंसर निकल जाएगा। तो हम बाबू यहाँ लेते हैं RHS, ठीक है ना। आप लोग भी RHS लेके ही बनाइएगा क्योंकि आसानी होगा उसी से बनाने में। तो RHS हम यहाँ ले रहे हैं बाबू, क्या है आपका cos इनवर्स, यहाँ मझला कोष देते हैं 1 प्लस आपका रूट में 1 प्लस x² बाटा में क्या है 2 इंटू रूट में आपका 1 प्लस x² है। अब पावर में क्या है 1/2। हम क्या बोले कि ऐसा मान रखिए कि रूट गायब हो जाना चाहिए। देखिए तो आप लोग कॉन्सेप्ट में, ठीक है ना, हम लिखवाए थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कि जब भी आपका रूट में 1 प्लस x² रहता है, ठीक है ना, तो आप यहाँ पुट करेंगे, ठीक है ना, x बराबर tan थीटा, ठीक है ना। आप क्या पुट करेंगे, x बराबर tan थीटा। बस ये वाला आपको नहीं लिखना है, समझने के लिए लिखे थे, यदि आपको लिखना होगा तो लिख सकते हैं। हम यहाँ लिखते हैं पुट, ठीक है ना। कितना पुट करेंगे, x बराबर tan थीटा। जब ये वाला पुट करेंगे ना तो यहीं पे थीटा का ही मान निकाल लीजिए, काहे छोड़िएगा। जब पुट किए हैं tan थीटा तो थीटा का मान आप लोग यहाँ से निकाल लीजिए। ये tan इधर आएगा बबुआ लोग, तो क्या होगा tan इनवर्स x हो जाएगा। थीटा का मान कितना हो गया, tan इनवर्स x। लेकिन हमको यहाँ x के जगह पे क्या पुट करना है, tan थीटा। बस चलिए पुट करते हैं। यहाँ देखिए बाबू cos इनवर्स हो गया, यहाँ मझला कोष्ठ, यहाँ 1 प्लस रूट में हम यहाँ रखते हैं 1 प्लस x² है, तो x का मान कितना पुट किया tan थीटा। तो यहाँ हम करते हैं बाबू tan² थीटा, ठीक है ना। और नीचे क्या है 2 इंटू रूट में 1 प्लस x² है, तो वही बात है कि 1 प्लस क्या हो गया आपका tan² थीटा हो गया ना। अब बाटा में कितना है 1/2। अब आगे देखिए बाबू यहाँ cos इनवर्स, ठीक है ना, 1 प्लस, आप लोगों को मैट्रिक में आप लोग कितना बार याद किए हैं, ठीक है ना, चाहे हमू पढ़ाए हैं तो हमू याद करवाए हैं, ठीक है ना। आप इसके लिए पिटाए भी होंगे कि 1 प्लस tan² थीटा क्या होता है sec² थीटा, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट लोग का फॉर्मूला अच्छी तरह से याद नहीं होता है। 1 प्लस tan² थीटा क्या होता है बबुआ लोग, sec² थीटा। तो यहाँ sec² रखेंगे तो रूट में sec² रखेंगे तो 2 गो है तो कई गो निकलेगा बहरी, 1 गो, मतलब sec² होगा तो sec² का बहरी क्या निकलेगा, sec निकलेगा। तो हम यहाँ रख देते हैं sec थीटा डायरेक्ट, ठीक है ना। यहाँ देखिए 2 और 1 प्लस tan², यहाँ भी sec² होगा तो sec² का बहरी क्या निकलेगा, sec थीटा हो गया। 1 प्लस sec थीटा बटा में 2 sec थीटा हो गया ना। अब sec को हम क्या करते हैं ना कि साइन cos में चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ cos इनवर्स 1 प्लस sec थीटा को हम यहाँ 1 बटा में cos थीटा कर देते हैं, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं ना 2 इंटू 1 बटा में यहाँ कर देते हैं cos थीटा। ऊपर पावर में यहाँ 1/2 चल रहा है, ठीक है ना।
हो गया। देखिए सेक को हम 1/cos, इसको भी 1/cos किए हैं। अब इसका हम लघुत्तम लेते हैं। देखिए क्या होगा बबुआ लोग, यहाँ आपका cos इनवर्स, cos इनवर्स, यहाँ देखिए बाबू, इसको जब हम लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा आपका cos थीटा और प्लस का 1, ठीक है ना, क्योंकि ई वाला इसमें गुना होगा तो cos थीटा प्लस 1 लिख दिए हैं। और नीचे आपका लघुत्तम होगा cos थीटा। अब देखिए नीचे में आपका क्या होगा 2 में आपका cos थीटा, ठीक है ना। और यहाँ पावर में क्या चल रहा है 1/2। देखिए ई वाला cos से ई वाला cos कटेगा, ठीक है ना, ई वाला cos से ई वाला cos कटेगा। इनको कटाने नहीं आता है, उनको हम एक स्पेशल वीडियो में लाके सिखा देंगे कि वाला कैसे कटता है। बाकी आप लोग आईएससी में गए हैं तो इतना नॉलेज होना चाहिए कि कटाने आना चाहिए आप लोगों को कैसे कटता है। तो 1 + cos थीटा, ठीक है ना, ये ऊपर है और नीचे क्या बचा 2, 1/2। अब देखिए बाबू यहाँ रुकिए, आपको एक फॉर्मूला लिख देते हैं। चूंकि 1 + cos थीटा फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बटा में 2। 1 + cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बटा में 2। यहीं पे यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस जब माइनस होगा तो आपका 2 sin स्क्वायर, मतलब cos स्क्वायर जब क्या हो जाएगा sin स्क्वायर। और जो एंगल यहाँ पर आता है उसका यहाँ पे आधा लिखा जाता है, बस और कुछ नहीं। यहाँ देखिए बाबू cos इनवर्स, यहाँ इसका फॉर्मूला रख देते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बटा में 2, और बटा में क्या है यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। अब पावर में क्या है 1/2, 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो अब देखिए क्या बचा, पावर में 1/2 है, तो 1/2 का मतलब क्या होता है, क्या होता है जी रूट। 1/2 का मतलब क्या होता है रूट। तो देखिए अंदर क्या है cos स्क्वायर है, अब पावर में 1/2 है, मतलब क्या है रूट है। तो cos स्क्वायर का बाहरी को निकलेगा 1 गो, तो हम यहाँ लिख देते हैं cos इनवर्स, और इसका 1 गो बाहरी निकलेगा तो cos थीटा बटा में 2। आप लोग हम कितना बार फॉर्मूला पढ़ाए हैं कि cos इनवर्स cos x क्या होता है x होता है, मतलब ई वाला आपका आंसर होता है। तो आपका थीटा बटा में 2 हो गया। अभी देखिए बाबू थीटा का मान निकलवा है कहाँ, तो यहाँ देखिए थीटा का मान कितना है tan इनवर्स x, तो यहाँ आपका हो गया tan इनवर्स x बटा में 2। आंसर मत लिखिए प्रूफ लिखिए, बराबर LHS, ठीक है ना, बराबर LHS प्रूफ हो गया ना। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा तो बोल रहे हैं थीटा बटा में 2 है, और थीटा का मानवा यहाँ से पुट कर दिए हैं tan इनवर्स x बटा में 2 बराबर LHS आ गया, प्रूफ आपका हो गया। अभी तक का जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम कराए हैं, अभी तक का सबसे 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 जबरदस्त क्वेश्चन यही था। तो आप इसको 2-3 बार बना लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बस वही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको 8 के बाद आगे लेके चलेंगे, लेकिन हाँ पहले इसको आप नोट कीजिए। न जाने कौन सा नशा लगा है इस मैथ से, न जाने कौन सा नशा लगा है इस मैथ से कि छोड़ने को दिल ही नहीं मानता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आसान है, ठीक है ना, सब क्वेश्चन में आसान है। जो हम करा देते हैं उसके बाद जो नई इनवर्स ज्योमेट्रिक फंक्शन का नामो सुना है ना वो समझ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को बनाने का तरीका क्या समझिए, मान ज्ञात करना है इसका, ठीक है ना, मान ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए मान ज्ञात करने के पीछे मकसद क्या होगा समझिए। पहले यहाँ साइन है, यहाँ भी कुछ और ही है, यहाँ कुछ और ही दे सकता है, ठीक है ना, यहाँ भी कुछ और ही दे सकता है। लेकिन समझिएगा कि इन दोनों के बीच में एगो अचर संख्या जरूर देगा। इस क्वेश्चन का यही खासियत है कि यहाँ भी एगो त्रिकोणमितीय फलन देगा। हो सकता है कि इनवर्स दे दे, लेकिन यहाँ इसका उल्टा देगा, ठीक है ना। उल्टा कहने का मतलब है ना कि यहाँ साइन देगा तो यहाँ साइन इनवर्स ही नहीं देगा, कॉस इनवर्स भी दे सकता है,
tan इनवर्स x भी दे सकता है। कहने का मतलब कि त्रिकोणमितीय फलन इधर इसका इनवर्स मतलब त्रिकोणमितीय फलन का अंदर देगा। इन दोनों के बीच में बॉर्डर लाइन में एगो अचर संख्या गुना किया रहेगा, बोलेगा इसका मान ज्ञात करना है। सिंपल सा लॉजिक है, समझिएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है 2 की जगह 1/2 3 4 कुछ रहता है, ठीक है ना, क्या रहता है, कुछ तो आपको क्या करना है ना कि बाद वाले को कुछ मान लेना है। क्या करना है, बाद वाले को कुछ मान लेना है। मानने का मतलब है कि आप थीटा मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, पी क्यू आर एस कुछ वो मान सकते हैं, ठीक है ना। रट्टा मत मारिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा ए चाहे थीटा मान लीजिएगा, क्योंकि बचपने से आप लोग ए और थीटा पे मान के बनाते हैं। तो हम यहाँ बाबू यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन, और यहाँ देखिए हम यहाँ मानते हैं कि माना साइन इनवर्स 3/5 बराबर थीटा हम मान लेते हैं। तो इधर से साइन इनवर्स उठ के इधर शिफ्ट होगा तो किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में, ठीक है ना, साइन थीटा में। तो इधर से यह उठ के इधर आया तो यहाँ ओनली क्या बचा बबुआ, 3/5। बस क्वेश्चन का कहानी यही तक था। ये वाला समझ गए ना, क्वेश्चन का लेवल है खत्म। देखिए अब हम क्या करते हैं, बाहरी साइन है हम साइन लिख देते हैं, ठीक है ना, क्या लिख देते हैं, साइन। यहाँ 2 है तो हम यहाँ 2 लिख देते हैं। इसको माने हैं पूरा थीटा, आप लोग आँखिया के सामने है तो हम यहाँ लिखते हैं 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जिनको नहीं याद होगा ना बहुत मार मारेंगे। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम यहाँ रखते हैं बबुआ लोग 2 साइन थीटा इंटू आपका कोस थीटा। लेकिन बड़ा बदनसीबी है इस क्वेश्चन का कि साइन थीटा का मान गिवन है, कोस थीटा का मान गिवन नहीं है। अब क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप लोगों से लगता है क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन क्वेश्चन में कुछ है। आप लोगों को मैट्रिक में यही सिखाया गया था कि साइन थीटा का मान 3/5 है तो कोस थीटा का मान बताओ, तो आप लोग नहीं निकाल रहे थे। बोलिएगा साइन थीटा का मान 3/5 है तो कोस थीटा का मान निकालिए, क्या नहीं निकलता था। लंब कोण दिया है, आधार निकाल के कोस थीटा का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ देखिए बाबू ई वाला आपका दिया हुआ है लंब, ठीक है ना, ई दिया हुआ है कोण, तो फटाफट आप यहाँ आधार का मान निकाल लीजिए। तो आधार बराबर क्या होता है, कोण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर। पूरा फॉर्मूले में लिख दिए कि बउआ भी समझ जाएगा कि कैसे बन रहा है। तो कोण का मान 5, तो 5 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर बबुआ लोग कितना होता है, 25 और माइनस का 9, तो 25 में से 9 गया 16 और 16 का वर्गमूल 4। ये स्पीड में इसलिए किए हैं, ये सब बच्चा का खेल है। अब देखिए तो यहाँ से बबुआ लोग आपका कोस थीटा का मान कितना हो जाएगा, आधार बटा में कोण होता है, तो आधार का मान आया है 4 और कोण का मान गिवन है 5। देखिए ई वाला जानते हैं कहाँ पे कीजिएगा, ई वाला जो सॉल्यूशन है ना इसके बाद ही कर लीजिएगा, उसके बाद ई वाला कीजिएगा, क्योंकि आप बिहार बोर्ड में बनाते हैं तो बनाने का तरीका भी वहाँ मायने रखता है कि आप किस तरीका से मैथ बना रहे हैं। यहाँ तो हम समझा रहे हैं, आप ई वाला इसके बीच में ऐड कीजिएगा और ई वाला इसके नीचे। अब देखिए 2 साइन थीटा का मान कितना आया है बबुआ, 3/5 और कोस थीटा का मान कितना है, 4/5, ठीक है। देखिए 4 यानी 12, 12 दूनी 24, ठीक है, और बाटा में 5 25, 24/25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप लोग बताइएगा कि क्वेश्चन समझ में ई वाला आया कि नहीं आया। और पूरा इस वीडियो में आपको किसी भी क्वेश्चन में परेशानी तो नहीं है, वरना यदि आप लोगों का परेशानी क्वेश्चन हमको बताने के बाद भी यदि क्वेश्चन में डाउट रहता है तो हम मान के चलते हैं कि हम बढ़िया से आपको नहीं पढ़ाए हैं। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों के लिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं।
बाकी आप लोग भी दबा के वीडियो को शेयर कीजिए और दबा के पूरा इतना मेहनत कीजिए ताकि एग्जाम में जब आपका रिजल्ट आए तो सभी लोग देखें कि नहीं लड़का मेहनत किया था। बाकी जो बात होगा वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 से उसमें स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और आपको अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट मार दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।